मशीन कम खिंचाई करते हैं उसका भी यही कारण होते हैं, बराबर पे बांध देते हैं। उसमें क्या दिक्कत मिलती है, ये वाली ये गैप ज्यादा हो जाता है। देखो, आप सभी को नमस्कार, कंबाइंड ड्रीम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसे कि पता है आपको, हार्वेस्टर संबंधित हर प्रकार की वीडियो आपको अपने चैनल पर मिलती है। तो इसमें नई का रिव्यू है, फील्ड की मशीन की है या फिर रिपेयरिंग की है, तो हर एक टाइप की वीडियो आपको अपने चैनल में मिलती है। तो आज का टॉपिक काफ़ी हटके होने वाला है, क्योंकि काफ़ी किसानों को परेशानी आती है। जो नई नई मशीन लेके आ जाते हैं, फिर नई फसल में चलाते हैं, ऑपरेटर मिल नहीं पाते, फिर उनको परेशानी आती है उसमें सेट करने की। तो सेट किस प्रकार से करनी है वो चीज़ भी बताऊंगा, अगर दाने तोड़ती है वो चीज़ भी बताऊंगा, दाने पीछे मारती है तो वो चीज़ भी। तो हर एक कोई सी प्रॉब्लम हो आपको सॉल्यूशन मिलेगा अपने चैनल पर। तो शुरू करते हैं। तो सबसे मेन कारण, सबसे पहले जैसे अपना कटर से आ गया, एक बार कटर के पास चल के बात करते हैं। तो सबसे पहला काम होता है अपनी फसल में कटाई का कटर का। तो कटर में सबसे आगे आगे होती है अपनी रील। तो रील का काम है जैसे फसल को अंदर लेके जाना। अगर जड़ने वाली फसल है, कोई भी ऐसी फसल है जो जड़ जाती है हल्का लगते ही, तो उस चीज़ में आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी रील के चक्कर भी डाउन करने पड़ेंगे। हो सकता है कि एक पाइप खोलना पड़ जाए, जैसे सरसों है बड़ी फसल है तो उसके लिए स्पेशल कटर भी लेना पड़ सकता है। तो उस चीज़ के लिए आपको इधर से दिखाता हूँ। देखो, चक्कर कम करने हैं तो इससे होंगे, अपनी रील के चक्कर कम करने हैं तो इस चीज़ से होंगे। अपने जो मशीन में होता है अपना चेंजर वाला सिस्टम है, वही सिस्टम इसमें। काफी में 3 पुली होती हैं, छोटी बड़ी फिर और बड़ी। इसी प्रकार से ऊपर होता है। पर इसमें क्या है, आपको ये लूज किया, फिर ये पुली जितनी ढीली हो जाएगी, ऊपर वाली जितनी टाइट होगी, उतने चक्कर कम होंगे। जितनी ये टाइट कर देंगे अपनी पुली को, स्प्रिंग देखो जैसे, इसको जितना टाइट कर देंगे, बंद कर देंगे, उतने चक्कर अपने ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस प्रकार से रेल की स्पीड आप जितना चाहें उतने आरपीएम कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद ओगर के, अगर ओगर चौक होता है या वो सब सिस्टम आता है, तो इस चीज़ का भी ध्यान कर लेना। जैसे 32 डालते हैं इसमें, तो काफ़ी में 36 आते हैं, किसी में 40 डाल देते हैं, तो ओगर की स्पीड उसमें कम हो जाती है। अगर चक्कर बनाने हैं इसके, तो आप जितनी छोटी इसकी गहराई रखोगे उतनी ज़्यादा इसके अपने ओगर के चक्कर हो जाएंगे, माल को उतना जल्दी लेके जाने लगेगी। तो लगभग हार्वेस्टर में 32 तक अपनी, 32 34 इतना सही होता है, बढ़िया। तो और ज़्यादा छोटा कर दोगे तो फिर तोड़ फोड़ की ज़्यादा समस्याएं आने लगेंगे। अपना ये काम तो हो गया जैसे अपने कटर का। स्टिप चलानी है, इसकी स्पीड को भी आपको, अगर पूरे कटर की स्पीड को एडजस्ट करना है अपनी A to Z सभी चीज़ों को, तो उसके लिए आपको ये पुली चेंज करनी पड़ेगी। ज़्यादा बड़ी भी नहीं डाल सकते, अन्यथा आगे टच होने लग जाएगी। तो थोड़ा बहुत एडजस्टिंग यहाँ से कर सकते हैं, अपनी फिडरी वाली से कर सकते हैं कुछ, तो पूरे कटर का हो जाएगा ऐसे। और स्टिप में अगर दिक्कत आती है कटर में, तो उसको बिल्कुल बैलेंस निकालना पड़ेगा। ये सिस्टम है, ये पूरा दोनों बराबर होना चाहिए, इधर से भी और उधर से भी। और अगर आगे पीछे चलता है देखना है, जैसे स्टिप भी कई बार तोड़ने लगती है, ब्लेड तोड़ने लगती है, अगर आगे पीछे होती है तो उसकी एडजस्टिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको एक स्पेसर भी डालना पड़ सकता है। बाकी बेरिंग टूटा हो गया या और कुछ है, इसको भी पूरी लाइन मिलानी पड़ेगी। तो इसको बोलते हैं एबल सिस्टम है। आजकल आती है मोटर भी आती है, तो इतनी दिक्कत आती नहीं मोटर में। अगर आ गई तो फिर 15 से 20 हज़ार रुपये का सीधा खर्चा हो गया। उसके बाद में आ गया अपना थ्रेसर है, अपना फीडर मार लेके आ गया अंदर है। फीडर के बाद में आ जाता है थ्रेसर की सेटिंग। सबसे बढ़िया सेटिंग, ज़्यादा सेटिंग होती है वो थ्रेसर की होती है। थ्रेसर की भी मान लो चक्कर कम ज़्यादा होते हैं। बाकी बास्केट होती है, जो अहम चीज़ होती है वो होती है बास्केट है। तो अगर दाना तोड़ती है तो भी यहीं से सेटिंग होगी, अगर फली में या बाल में पीछे छोड़ती है तो भी सेटिंग यहीं से होगी। तो होगी कैसे, वो चीज़ देखने वाली है। तो अगर एक तो थ्रेसर के चक्कर ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे वो चैन आई हुई है, ऊपर गई है तो ऊपर कैबिन में से होगा ये चैन है। जितना ये पूरा खुल जाएगा, जैसे मैंने कटर में बताया था, ये पूरा खुल जाएगा उतने थ्रेसर के चक्कर कम हो जाएंगे। ये पूरा जितना बंद होगा उतने थ्रेसर के चक्कर ज़्यादा होंगे। बल्ट लूज टाइट होगा, अगर ढीला हो गया तो चक्कर डाउन हो गए, अगर टाइट हो गया तो चक्कर ज़्यादा हो गए। उसके बाद बास्केट की एडजस्टिंग है। अगर दाना तोड़ रही है तो अपनी बास्केट का और उसका गैप बढ़ा लेना है। एक चीज़ और काफ़ी बंदे गलती कर देते हैं, इसको बास्केट को जब बांधते हैं, जैसे ये एडजस्टिंग दे रखी है नटों की, तो आगे की साइड का गैप है वो कम कर देते हैं और पीछे का गैप है ज़्यादा कर देते हैं। पर करना क्या है, जो आगे की बास्केट है, जैसे 19 13 अपने मान लो 21 17 पे 12 9 पे जितने बांध रहे हैं, तो आगे का गैप है वो ज़्यादा होगा, पीछे का गैप है कम होगा, ताकि माड़ को, जो मशीन कम खिंचाई करते हैं उसका भी यही कारण होते हैं, बराबर पे बांध देते हैं। अगर 12 12 पे बांध दिया तो ही मशीन कम खिंचाई करेगी। अपना क्या करना है, आगे साइड बास्केट जब फीडर उतरा होता है या प्लेट खोल के आप देखोगे, तो थ्रेसर और बास्केट का बीच का जो गैप है, एक नट ले लो आप, जैसे जितने पर भी सेटिंग करनी है। तो आगे का जैसे अपने 10 का रख लिया,
तो आग तो सॉरी, आगे का अपना 12 रख लिया तो पीछे का आपको 10 का रखना पड़ेगा। आगे का भी ज़्यादा होना चाहिए। बाकी बिल्कुल भी टच हो जाता है थ्रेसर बास्केट से। जब हम ऊपर से अगर टाइट करते हैं उस टाइम पर बिल्कुल भी टच हो जाता है, वो जितना रहना है। बाकी गैप इस हिसाब से रखना है, जैसे 21-17 पे रख लिया तो 21 का गैप आगे का होगा, 17 पीछे का होगा। तो अपने नेट के माध्यम से या और कोई भी सिस्टम लेके उसके हिसाब से आप इसकी एडजस्टिंग कर सकते हैं। एक चीज़ और दिक्कत आती है, कई बार अपनी एडजस्ट कर ली उसके बाद भी मशीन पीछे दाना दिखाने लग जाती है। पहले देखते हैं तो सही है सेटिंग, उसमें क्या दिक्कत मिलती है, ये वाली, ये गैप ज़्यादा हो जाता है, देखो ये गैप यहाँ पर। तो फिर बास्केट हिलने लगती है, नट के अंदर की जगह है ये बास्केट हिलने लगेगी ऐसे। पहले देखते हैं हमें तब तो सही है, बैलेंस आ रहा है। उसके बाद जब लोड पड़ेगा नीचे की तरफ दब जाएगी, जगह होगी बास्केट को हिलने के लिए, तो लोड पड़ गया तो बास्केट पीछे को हो जाएगी, तो गैप ज़्यादा बन गया तो फिर दाने अपनी फड़ी में रहने लग जाएंगे। तो ये गैप भी नहीं होना चाहिए बीच में, बस ऊपर और नीचे की चाल होनी चाहिए इसमें। जो ये नट की है ये ऊपर और नीचे की होनी चाहिए, साइडों की झलक नहीं होनी चाहिए। अगर साइड की बन गई तो फिर उतनी सफाई नहीं आ पाएगी, पीछे दाना भी दिखा देगी या दाना तोड़ भी देगी, पूरी एडजस्टिंग कर दी उस टाइम पर। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान कर लेना है। उसके बाद में आगे पंखे की हवा की एडजस्टिंग। पंखे की हवा के लिए हम चलते हैं दूसरी साइड में। एक परेशानी और भी आ गई थी पिछली बार अपने सीजन में, ये निकल गए थे तो पंखे गिर गए, फिर इस साइड से ढीले हो गए, गिर गए नटे। तो उस टाइम पर फिर पंख गिर गई तो हवा बिल्कुल बंद हो गई थी, तो उस टाइम पर भी दाना दिखा देगी, या फिर हवा बढ़ गई तो आगे पीछे दिखा देगी। तो ये भी चेक कर लेना काफी बार अगर गिर जाए तो थ्रेसर अपने आमतौर पर दो प्रकार के डलते हैं। एक तो हो गया अपना दान वाला और एक हो गया गेहूं वाला, जो बार वाला बोलते हैं। तो लगभग ज्यादातर आमतौर पर फसलों में चलता है अपना गेहूं वाला थ्रेसर। तो पंखे की हवा होगी आपकी यहाँ से एडजस्ट है, दो तरह से एडजस्ट होगी। एक नंबर है ये बल्ट की पूड़ी आ गई, जैसे छोटी बड़ी आती है, तो ऊपर बड़ी होगी नीचे छोटी होगी, उतने चक्कर मतलब हवा ज़्यादा होगी। अगर नीचे ऊपर छोटी हो गई नीचे बड़ी हो गई तो हवा की जो गति है वो कम हो जाएगी, क्योंकि ये तो ये मान लो। फिर उसके बाद में आ गई यहाँ से, इस जगह से एडजस्टिंग होगी अपनी, अंदर के पंख देख के उनको सीधा रख लो। ऊपर की साइड में हवा लगनी चाहिए। अगर पीछे की तरफ ज़्यादा ऐसे नीचे हो गई या खड़ी पंख हो गई बिल्कुल, तो बंद हो जाएगी हवा। उधर से देखो, अगर अंदर बिल्कुल खड़ी पंख हो गई तो बंद हो गई हवा, पीछे की साइड ऐसी होती रहेगी, हवा बढ़ती रहेगी। तो इतना सिस्टम है, इस तरह से हवा एडजस्ट हो जाएगी। तो उनको बीच में रख लो, अगर नॉर्मल फसल की कटाई करें हमें तो लगभग बीच में रख लो। बाकी पीछे दाना वगैरह दिखाते हैं उस टाइम पे अपना एडजस्ट कर सकते हैं। और अपने पीछे के वो बढ़ाने हैं, इधर से लिया, किश्ती की चाल बढ़ानी है तो ये चीज़ है। ये सिस्टम जितना दूर लगा हुआ होगा उतने इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। दोनों तरफ से बराबर रखना, बाकी सिस्टम आपको। ये नक्का लगवाते हैं, कई बार एक साइड का टूट गया तो उस टाइम पे लगवा लेते हैं, तो आगे पीछे हो गया तो उस टाइम पर भी है फिर तोड़ फोड़ करने लगेगी, बेड चप्पल टूट गई, टेलीफोन टूट गए, वो सब सेटिंग खराब हो जाती है। तो ये दूसरी साइड का या आप टूटता है उसके बिल्कुल नाप का ही लगवाएं जब भी लगवाएं। तो इसके स्टॉक घटाने के लिए आप यहाँ पर भी कुछ दे सकते हैं, दोनों साइड बराबर के देने पड़ेंगे तो यहाँ पर गैप हो जाएगा, कम ज़्यादा हो जाएगा फिर उससे। तो इसकी चाल की कितनी एडजस्टिंग रखनी है, जैसे कितना आगे पीछे जाना चाहिए ना, तो इसके पीछे टच होना चाहिए, न आगे होने चाहिए, दोनों ही तरफ के बराबर जाने चाहिए। ये यहाँ से आपको नेप लेने हैं तो तभी आपके सही काम करेंगे। ये जितनी है इसकी भी देख लेनी पीछे स्टॉक कितना है, और दूसरी साइड का भी देख लेना है। तो ये प्रॉपर नीचे वाली का भी देख लेना है, तो ये बराबर होंगे तो सही। जैसे कई बार क्या होता है अपनी चापर टूटने का, रबड़ खाने का ये सिस्टम आने लगता है, तो उस टाइम पर इन चीज़ों को आप चेक कर लो। तो उसके बाद अपनी शीप की एडजस्टिंग आ गई, तो नीचे वाली, ऊपर वाली और पीछे तीसरी छोटी शीप है, तो तीन शीप होती हैं अपनी। तो ऊपर वाली के ऊपर से जैसे माल आ गया, पीछे गया, नीचे गया वो तो गया, और पीछे छोटी शीप आ गई उसके अंदर से गया, वो अपनी डबल थ्रेसिंग में चला जाता है। बाकी ऊपर वाली से नीचे वाली शीप में जाता है माल, नीचे वाली, फिर नीचे वाली के ऊपर से पीछे बढ़ेगा वो तो आपका डबल थ्रेसिंग में चलेगा। वो नीचे गिर गया हो जाएगा सीधा नाज टैंक में। तो नीचे वाली अपनी बंद रख सकते हैं ज़्यादा, जैसे इतना ताज़ा लगा लो जिसमें नाश जैसे जितना मोटा है, जैसे अपनी मक्का हो गई तो काफ़ी सीप खोलनी पड़ेगी, और अगर पतला अनाज है बाजरा गेहूँ तो उसमें बिल्कुल कम सीप खोलनी पड़ेगी। वैसे इसका ऊपर वाली का और नीचे वाली का डिफरेंस भी होता है सीप का। नीचे वाली होती है 17 नंबर की, ऊपर वाली सॉरी 13 की 17 की।
ऊपर वाली तो होती है अपनी 17 नंबर की, नीचे वाली होती है 13 नंबर की। मतलब 13 नंबर का सुराख जो उदाहरण में आता है, जो पहले डंफा में देखते थे उस टाइप का, पूरी बंद करने के बाद उतना गैप बचता है उसमें। तो उसके हिसाब से अपनी शेप की एडजस्टिंग कर लेनी है। बाकी शिप का भी हो गया, अपनी पंखे की हवा का हो गया, थ्रेसर का हो गया। उसके बाद इंजन आरपीएम अलग अलग फसल के हिसाब से आपको अलग अलग प्रकार के रखने पड़ेंगे। और इसमें अपनी में आरपीएम वाला सिस्टम है नहीं, जो थ्रेसर का थ्रेसर आरपीएम बताता है वो भी फसल के हिसाब से आपको रखना पड़ेगा। जो टूटने वाला अनाज है उसमें बिल्कुल कम रखनी पड़ेगी आपको स्पीड, अपने थ्रेसर के भी और इंजन के भी। इंजन के ज़्यादा नहीं रखने हैं अपने गेहूं में, आप मान लो 1500 चक्कर है, 1500 के आसपास तक चलाने हैं। ज़्यादा चक्कर में चलाओगे तो मशीन फिर नहीं है तब तो पता नहीं चलेगा, पर बाद में धीरे धीरे पुरानी होती जाएगी तो तोड़ फोड़ ज़्यादा करती जाएगी। 1700 1800 चक्करों में आप चलाते हैं तो उस टाइम पर है, तो अपने 1500 नॉर्मल चक्कर हो जाते हैं लगभग सभी हार्वेस्टरों के लिए, तो 1500 तक आप चलाओ। और बाकी अलग अलग फसल पर डिपेंड करता है। सरसों में आपको कम भी लेके आने पड़ सकते हैं, जैसे दाना टूटने वाला होता है तो उसके लिए। बाकी हल्की फसल है उसमें और कम रखने पड़ सकते हैं, 1200 1300 तक है, 1300 से 1500 लगभग है। और अपने बाजरे में हो सकता है 1600 भी रखने पड़ जाएँ आपको। तो इस हिसाब से आपको इंजन चेक रखने पड़ेंगे, और 600 से लेकर 1000 आरपीएम तक आपको थ्रेसर के रखने पड़ेंगे। जैसे टूटने वाली फसल है उसमें 600 रख लो, जो ज़्यादा जोर पड़ता है चौक होती है उसमें आप 900 950 इतने चक्कर रख सकते हो अपने थ्रेसर के, तो जो आजकल बता देती है मशीनों में। तो इतना सिस्टम है, ये सब सेटिंग करनी है। बाकी बाद में कोई दिक्कत आती है तो आप कनेक्ट कर सकते हैं, या कोई चीज़ बार बार तोड़ रही है एक चीज़, कोई भी अगर आपकी मशीन बार बार में परेशानी करती है एक चीज़ को तोड़ रही है, तो उस चीज़ आपको अगर समझ में नहीं आए तो वो चीज़ भी आप पूछ सकते हैं किस प्रकार से क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो भी इसमें भी आपकी मदद करेंगे। तो आशा करता हूँ इसके बारे में कुछ जितनी हो सकती थी उतनी जानकारी दी। बाकी ज़्यादा संक्षेप में जाएंगे तो 1-2 घंटे की वीडियो हो सकती है, इसलिए मोटा मोटा बताया, बिल्कुल बारीक से एक एक चीज़ को बताएंगे तो वो होता है रिपेयरिंग के टाइम पर है। जब रिपेयर करते हैं अपनी, मैंने वीडियो डाल रखी है तो उनमें संक्षेप में बताया जाता है। तो अब बताने लग जाऊंगा तो एक चीज़ पर ये लगभग 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा, तो इसलिए बारीक बारीक से बताया है। और आपकी अगर कोई परेशानी है तो आप पूछ लेना। तो मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू।